माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज आपका जो टॉपिक होगा बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड, टॉपिक का नाम है किर्गिज के जो आवास है और उनके व्यवसाय, सामाजिक रीति रिवाज। बुक्स का नाम है मानव भूगोल। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम बात करें किर्गिज के बारे में। इनका जो निवास क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 40 पुत्रियाँ। इस जाति के बुजुर्गों का मानना है कि हजरत नूह के पुत्र का नाम किर्गिज था, जो बाढ़ आने के समय तुर्किस्तान में आकर बस गया था और वहीं से इनका नाम जो है कालांतर में किर्गिज कहलाया। विद्यार्थियों, किर्गिज का सामान्य अर्थ चोर से मानते हैं और यहाँ चोरी को अपराध नहीं मानते, बल्कि ये अपना व्यवसाय या अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपने ही कबीले में घास चोरी के लिए मौत की सज़ा तक इनको दे दी जाती है। ये पशुपालक जनजाति है और परस्पर आपस में संबद्ध रहती है। एक दूसरे से या सभी लोग एक परिवार के फैमिली मेम्बर के रूप में एक साथ रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है पूरे पशुचारण पर ये इनका जीवन निर्भर है। किर्गिज लोग पशुओं के लिए घास और पानी के लिए खोज में रहते हैं। किर्गिज मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। इनका जो रंग है, इनकी आंखें छोटी होती है और ताम्र वर्ण के होते हैं, तांबे जैसा रंग होता है। सामान्यतः ऊंचे तथा गाल की उभरी हड्डियों का उनकी पहचान है, जो कि इन जातियों से मिलती जुलती रहती है। इनका जो निवास स्थान है मध्य एशिया का किर्गिजिया पठार है। इसके नाम पर इस प्रदेश का नाम किर्गिस्तान रखा गया है। आज ये एक स्वतंत्र देश है। ये पठार त्यान शान, अल्टाई और फरगान पर्वतों से घिरा हुआ है। उत्तर में इसका संबंध साइबेरिया के मैदानों से है। किर्गिज का निवास क्षेत्र लगभग 197 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और इनकी जो जनसंख्या लगभग 20 लाख है। फलते वार्षिक और दैनिक तापांतर यहाँ पर जलवायु रूप में अधिक मिलता है। यह ग्रीष्मकाल में अल्प वर्षा होती है, शीतकाल शुष्क और भरपूर होता है। ग्रीष्म ऋतु पर्वतीय क्षेत्रों में हिमखंडी चोटियों का बर्फ पिघलने से स्वच्छ जल प्राप्त होता रहता है। कई प्रकार की वनस्पति और नदियों की घाटियों में वनस्पति उगाती है। विषम जलवायु और ऊंची नीची धरातलीय भूमि के कारण ये कृषि कार्य इनका बहुत ही जटिल होता है। यहाँ पर्वतों की जो ऊंचाई है वो 2400 मीटर से 3600 मीटर तक प्राय देखने को मिलती है। किर्गिज का जो मुख्य उद्यम है वो पशुचारण ही है। फिर विद्यार्थी हम बात करें किर्गिज के अंदर परिवेश की बात करें। जैसा कि आपके सामने ये एक चित्र दे रखा है। किर्गिज प्रदेश पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ महासागरों से अति दूर है, इसलिए यहाँ अस्थायी पवनें इस प्रांत में नहीं पहुँचती है। इस प्रदेश में जो जलवायु है वो काफ़ी शुष्क रहती है। यहाँ प्राय देखा जाता है कि ऊंचे पठारों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। पहाड़ियों और पर्वतों में प्राय हिमपात होता रहता है। शीतकाल में यहाँ पशुचारण नहीं हो सकता है, तो शीतकाल प्रारंभ होते ही
किरगिजी लोग अपने पशुओं के झुंडों में पर्वतों से नीचे की जो पठार है उनकी तलहटियों में आ जाते हैं, और जैसे गर्मी की ऋतु आती है और ये लोग वापस पर्वतीय भागों में ऊपर की ओर चले जाते हैं। वनस्पति भी ऊंचाई के साथ साथ यहाँ की परिवर्तित होती रहती है। नीचे मैदानी भागों में स्टेपीज घास होती है। पेड़ यहाँ पर लगभग शंकुधारी वन के रूप में देखने को मिलते हैं, जो 2500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। इसके ऊपर 3500 मीटर की ऊंचाई पर घास होती है, जो ग्रीष्मकाल में पशुओं को चराने के लिए काम में ली जाती है। इसके ऊपर केवल काइयाँ यानी मोसेस, लीचेन आदि होते हैं, जहाँ से हिमरेखा प्रारंभ हो जाती है। आर्थिक जीवन के रूप में देखा जाए विद्यार्थियों, इकोनॉमिक लाइफ और ऑक्यूपेशंस, किर्गिज परिवार की अधिकांशतः आवश्यकताएं पशुओं से ही पूरी होती है। पशुचारण इनके जीवन का जो मेन बेस है, आधार है। इनके पास पशुओं का छोटा बड़ा झुंड रहता है। इनकी दिनचर्या में पशुचारण, दूध प्राप्त करना, ऊन, बाल, मांस प्राप्त करना शामिल रहता है। पशु के रूप में गाय, भेड़, बैल, बकरी, घोड़ा, ऊंट होते हैं, और अर्ध वर्ष में इतनी घास नहीं होती है कि पशुओं को स्थायी रूप से रख करके पाला जा सकता है। किर्गिज अपने पशुओं को लेकर के चारे की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, और ऋतुओं के अनुसार पर्वतों पर स्थित चारागाह से नीचे घाटियों में स्थित चारागाह ऊपर नीचे आते रहते हैं। इस प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, इनका जो आर्थिक जीवन और व्यवसाय पूर्णतया पशुओं पर निर्भर रहता है, और मौसम के अनुसार ये अपने पशुओं को ऊपर नीचे ले जाते हैं। फिर विद्यार्थियों हम बात करें इनके भोजन की, तो विद्यार्थियों भोजन के रूप में किर्गिज लोगों का जो भोजन है, दूध, दही, मक्खन, पनीर और मांस मुख्य रूप से ये लोग काम में लेते हैं। भेड़ बकरियां याक से ये दूध प्राप्त करते हैं, वो दूध को भेड़ की खाल से बनी जो मशक होती है उनमें रख दिया जाता है। विद्यार्थियों, भेड़ों का मांस यहाँ मुख्यतः काम में लिया जाता है। कोई जंगली जंतुओं का भी ये शिकार कर लेते हैं। जंगली जंतु ऐसे परभक्षी होते हैं जो भेड़ों या पशुओं को मारकर खा जाते हैं, जैसे तेंदुआ है, भेड़िए है, चीते हैं आदि। क्योंकि इन जंगली जंतुओं को मारकर खाने के लिए अक्सर निकल रहते हैं, यानी इनका शिकार कर लेते हैं। कई बार ऊन भेड़ों, पशुओं, घोड़ों आदि से ये लोग नीची भूमियों में स्थायी रहने वाले शुष्क लोगों को बेच देते हैं, यानी भेड़ों से विशेष करके ऊन प्राप्त होती है, और बदले में गेहूँ, जौ आदि, आटा आदि प्राप्त कर लेते हैं, खाने की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। फिर उस आटे की रोटियां मक्खन के साथ में ये काम में लेते हैं, परंतु रोटियां बहुत ही कम खाई जाती है, और मुख्य भोजन जो इनका खट्टा दूध, पनीर, मक्खन और मांस होता है। सब्जियां व तरकारियां इनके भोजन में नहीं होती है। उनके बदले में मोल लिया हुआ आलू भी कुछ मात्रा में खाया जाता है। फिर विद्यार्थियों, हम वस्त्र की बात करें तो वस्त्रों के रूप में किर्गिज आज भी पशुओं से प्राप्त ऊन व चमड़े पर निर्भर होते हैं। वर्ष पर्यंत ऊनी अथवा चमड़े का जो वस्त्र ये धारण कर लेते हैं। चमड़े की टोपी, ओढ़नी और जूता भी प्रयोग में ये लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये चमड़े से बने तंबू इनके आवास होते हैं। कम सामान होने पर इनकी वजह से इन्हें आसानी से ऊँट और कचरों पर ढो देते हैं। किर्गिज में टोपी इसका व्यक्तिगत हैसियत की पहचान होती है, और जितना बड़ा होगा उतनी कीमत की टोपी इनकी होती है। स्त्रियाँ सोने, चांदी और गहने पहनती है, और इनके शरीर पर आभूषण अवश्य रहता है। पुरुष और स्त्रियों की पोशाक लगभग समान रहती है, और ये कमर पर कपड़े भी लपेटते हैं। अब इनके हैबिटाट देखें। आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों में इनके चमड़े से निर्मित तंबू चलता फिरता आवास होता है, और इसे तंबू
को ये लोग यूर्ट कहते हैं। इन तंबुओं का निर्माण इस प्रकार से होता है कि गर्मी में व सर्दी दोनों में इनकी रक्षा कर सके। तंबुओं को ये आसानी से गाड़ सकते हैं और उखाड़ भी लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कुंभकर्ण जनजाति होती है, इसलिए इनका चलना फिरना, आवास होता रहता है। इसके अलावा स्थायित्व तब तक होता है जब तक इस क्षेत्र में घास उपलब्ध होती है, और घास समाप्त होते ही ये अन्यत्र स्थानांतरित हो जाते हैं। पुण्य घास और जल की उपलब्धता के अनुसार ये अपना आवास बना लेते हैं। पर्वतीय जल स्रोतों का खिरगिज के लिए बड़ा महत्व होता है। इनके आवास नदियों जलाशयों के निकट ज़्यादातर बनाए जाते हैं। फर्नीचर की जगह ये ऊनी कंबल, नगदे और गलीचे काम में लेते हैं। यहाँ पर शोरबा, मांस और खट्टा दूध परोस कर खाने के लिए लकड़ी की एक चौड़ी थाली होती है अथवा मोल होता है। उस पात्र के अंदर लेकर के ये अपने खाने का सामान रख देते हैं। पकाने के लिए इनके पास केतली या डेगची, चमचा, 1-2 कटोरियाँ, यानी बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर इनके पास सामान होता है। फिर विद्यार्थी हम बात करें उपकरण की। किर्गिज लोगों का जो उपकरण है वो चमड़े से बने थैलों में खाने की वस्तुएं और दूध की सामग्री रखते हैं। लकड़ी और धातु निर्मित हल्के बर्तनों का प्रयोग ये लोग करते हैं। घोड़े का प्रयोग बोझ ढोने के लिए और फल करने के लिए करते हैं। इनके पास अस्त्र शस्त्र के रूप में भाला और छड़ी रक्षा के इनके प्रमुख हथियार होते हैं। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो चलवासी जीवन पद्धति होने के कारण इनका सामाजिक संगठन बहुत ही लचीला होता है, क्योंकि इनके पास कोई आवास यानी परमानेंट स्थायी आवास इनके पास नहीं होता है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें जनजाति अश्वारोही यानी किर्गिज लोगों के बारे में प्रायः ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म घोड़े की जीन पर ही होता है, कि इसकी कथन सत्यता है, क्योंकि ये उच्च कोटि के अश्वारोही होते हैं। बाल्यकाल से इनको घोड़ा पर बैठने की जो कला वो सिखाई जाती है। घोड़ों को ये अपना मुख्य संपत्ति मानते हैं और उनके यहाँ किसी भी समुदाय या किसी की संपन्नता है उसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि किसी के पास कितने घोड़े हैं। इनके लंबे काफिले घोड़ों पर चढ़े हुए होते हैं और मवेशियों पर सामान लाद करके ये बंजारों की भांति स्टेपी घास के मैदानों में दृष्टिगोचर होते हैं। ये कभी चौड़े मैदानों में, कभी पहाड़ियों पर, कभी कभी फालतू पशुओं के लिए चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास की बात करें तो विद्यार्थियों, रूसी क्रांति के बाद किर्गिज आर्थिक जीवन में नई उन्नति आ गई और पहले यहाँ जो चरागे थे अब सरकारी कृषि फार्म यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। और इसके अलावा यह सामूहिक रूप से कृषि, जिसको कालक खोज फार्म कहा जाता है, जिन पर यांत्रिक कृषि होती है, हैरो, ट्रैक्टर, मशीनों, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों का प्रयोग आजकल किया जाने लगा। थैंक यू।